हाँ जी, तो आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर 9। अरे सर आइडेंटिटी कराते कराते क्वेश्चन पे आ गए। बेटा ये एक्चुअल में आइडेंटिटी ही है। आप आइडेंटिटी का मतलब समझो। आइडेंटिटी कुछ फॉर्मूला होते हैं, कुछ रिजल्ट होते हैं जिसको आप डायरेक्टली कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि आपने किस चीज़ को करके देखा, आपको एक पैटर्न फाइंड हुआ, यार यार इसको ऐसे करने से ना क्यों फालतू में इतना लंबा चौड़ा काम करना है, डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रख लो इस चीज़ का। ये रिजल्ट हम डायरेक्टली कहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा रिजल्ट जो हर जगह अप्लाई हो सकता है उसी को आइडेंटिटी या फॉर्मूले का नाम दिया जाता है। अदरवाइज आप उसको आइडेंटिटी फॉर्मूला नहीं बोल सकते कि हाँ कहीं कहीं लग रहा है कहीं कहीं नहीं लग रहा है, वो पे ट्रिक होती है। ठीक है, हमको ट्रिक नहीं बता रहे हैं, ये आपकी आइडेंटिटीज हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या बोल रहा है, आपको वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेकंड पार्ट बोल रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को आपको प्रूव करना है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी रटो मत इस चीज को, आप इसको क्वेश्चन की तरह करो पहले। जब हम क्वेश्चन तरह करते करते इसको प्रूव कर देंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसका एक्चुअली आप आइडेंटिटी तरह यूज कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन की तरह सोल्व करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है, मतलब एलएचएस आरएचएस सेम है। कैसे करते हैं प्रूव वाले क्वेश्चन, एलएचएस उठा लो, आरएचएस के सेम आ जाए तो अपना क्या हो जाएगा, प्रूव हो गया, हाँ दोनों चीजें सेम है। वेरीफाई करना है मतलब आपको इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि हाँ ये हमेशा इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको उठा के ये लाऊं या इसको उठा के ये लाऊं, बात तो एक ही है। तो इजी क्या होता है, तो चीज़ों को समेटना इजी होता है। ठीक है, बजाय चीज़ों को फैलाना। तो हमने चीज़ों को समेटना है, तो मैंने लिया आरएचएस, ये आरएचएस पार्ट हो गया। अगर मैंने आरएचएस को कैसे भी करके एलएचएस के इक्वल ला दिया तो आप बोल दोगे ना हाँ रिजल्ट इज वैलिड। ठीक है, तो आरएचएस को मैंने उठाया, दिस इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाओ, ये x जो इन सबसे मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस का y सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो जो x को सबसे मल्टीप्लाई करो तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स विल बी एक्स क्यूब, ये जब इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का साइन आएगा और एक्स मल्टीप्लाई एक्स विल बी एक्स स्क्वायर वाई, ये इससे होगा तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे करो, अब वाई एक्स स्क्वायर मत लिखा करो। पहले देखो इंग्लिश अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर होता है ना उसी ऑर्डर में चलोगे तो क्या चीज़ों को ढूंढना ईजी हो जाएगा। वरना आपको क्या लगेगा, कहीं पे एक्स वाई दिखेगा कहीं पे वाई एक्स दिखेगा, आप बोलोगे अलग अलग चीज़ें हैं। तो पैटर्न बनाओ अपना एक, तो वाई को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आएगा, एक्स स्क्वायर वाई लिखो इसको इसके साथ किया तो नेगेटिव आएगा, एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, और जब वो इसके साथ करेंगे तो प्लस का वाई क्यूब। अब थोड़ा ध्यान से देखो आप इस चीज़ को, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई सेम चीज़ें हैं, जैसे कि लाइक टेन और माइनस टेन, कट के जीरो बचता है, खत्म। एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर सेम है बट साइन डिफरेंट है, जैसे कि 5 माइनस 5 टाइप में, कट के क्या हो गया जीरो। तो आपको यहाँ नजर आएगा ओनली एक्स क्यूब। सर माइनस लिखूँ क्या, अरे भाई माइनस क्यों लिखेगा, ये कैसा है सर, ये एक्स क्यूब है। वाई क्यूब कैसा है सर, पॉजिटिव है, उसको पहले वाला साइन उठाओ ना, तो इससे क्या लेना देना। क्या ये वाला पार्ट एलएचएस के इक्वल आ गया, हाँ जी, यानी कि हमने वेरीफाई कर दिया कि ये रिजल्ट होता है। समझ गए इस बात को। ठीक है, अब मैं इसको भी प्रूव करके दिखाता हूँ आपको, इसको नोट कर लो और उसके बाद में बताऊंगा कि इसको आइडेंटिटी तरह याद कैसे किया जाए। याद करवा दें, टेंशन ना लो, अभी याद हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, और फिर करेंगे इनको अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है ना, सारा काम हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका भी आरएचएस उठा लो, जैसे आपने आरएचएस उठाया तो x ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, चलो आपके तरीके से लिखे देते हैं। तो x माइनस वाई जो है, फिर है एक्स स्क्वायर, फिर है एक्स वाई, फिर वाई स्क्वायर, ये x सबसे मल्टीप्लाई होगा तो x जब इससे होगा पॉजिटिव 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 और x का क्यूब, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, x मल्टीप्लाई x विल बी एक्स स्क्वायर एंड y, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पहले साइन फिर नंबर फिर वेरिएबल, वही चल रहा है अपना सिस्टम। दिस विल बी एक्स वाई स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, पहले एक्स स्क्वायर लिखो फिर वाई लिख दो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पहले एक्स लिखो फिर वाई वाई मिलके वाई स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव लिखो माइनस का वाई इंटू वाई स्क्वायर मिलके वाई क्यूब। एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, सेम है डिफरेंट साइन है, ये भी दूसरे कैंसिल आउट करेंगे तो ये पार्ट आपका आ जाएगा ओनली एक्स क्यूब। अब इसके सामने वाला साइन उठा के माइनस का वाई क्यूब, यानी हमने दोनों रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया कि होता तो है ये, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इस रिजल्ट को अप्लाई कैसे करें, समझे कैसे। सर ये तो x की टर्म में है, तो x की जगह कुछ और होता तब भी रिजल्ट बनता क्या, बिल्कुल बनता है। तो आप आइडेंटिटी को वैसे याद नहीं करोगे, आप करोगे किसी चीज का क्यूब है, समझना ध्यान से, किसी का क्यूब है
तो कोई एक चीज होगी, मान लो एक टर्म होगी, फर्स्ट टर्म मान ली, उसका क्यूब होगा, ठीक है, फिर प्लस का साइन होगा, फिर कोई एक दूसरी टर्म होगी वाई, उसका क्यूब हो रहा है, यानी कोई एक सेकंड टर्म होगी, उसका क्यूब होगा, ठीक है। तो होता क्या है, ध्यान देखना, प्लस है तो प्लस आएगा इन दोनों के बीच में, प्लस है तो प्लस आएगा, मैं एक साथ लिख रहा हूँ दोनों चीज़ों को, और एक बनेगा कि फर्स्ट का टर्म का क्यूब और सेकंड टर्म के क्यूब के बीच में माइनस का साइन होगा, ठीक है। ये दो तरीके की आइडेंटिटी होंगी हमारे पास में, किसी का क्यूब प्लस किसी का क्यूब, किसी का क्यूब में से किसी क्यूब को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जब दोनों को ऐड कर रहे हो तो यहाँ एडिशन का साइन आता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन आता है, ठीक है। एक बार उसके बाद में ये लाइन थोड़ी ढंग से समझना इस चीज़ को, बच्चे में यहाँ पे गड़बड़ करते हैं थोड़ी सी। अब एक्स स्क्वायर यानी कि पहली टर्म का स्क्वायर हो रहा है माइनस, समझा दूंगा अभी, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी टर्म का स्क्वायर, पहली बात समझ लो, स्क्वायर का कभी नेगेटिव साइन होता ही नहीं है, स्क्वायर का चांस ही नहीं नेगेटिव लगने का, ये बना। और इस केस में क्या होगा, ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, क्या, यहाँ प्लस लग जाएगा। अरे सर ये कैसे याद रखेंगे, माइनस वाले में प्लस लग रहा है, प्लस वाले में माइनस लग रहा है, तो ध्यान से देख, प्लस वाले में यहाँ प्लस है, माइनस वाले में यहाँ माइनस है, और ये साइन एक दूसरे के अपोजिट है, अगर यहाँ प्लस लग गया तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस लग गया तो यहाँ प्लस आएगा। पहली चीज याद नहीं रहती बच्चों को, वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि फर्स्ट टर्म का क्यूब, किसी का क्यूब प्लस किसी का क्यूब, दोनों को एक बार ऐड करो, पहले वाले का स्क्वायर करो, दूसरे वाले का स्क्वायर करो, और दोनों को मल्टीप्लाई करो, दो टर्म है उनका क्यूब हो रहा है अलग अलग, दोनों को ऐड कर रहे हो तो दोनों को एक बार ऐड करो, फिर पहले वाले का स्क्वायर करो, दूसरे वाले का स्क्वायर करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। सर यहाँ क्या आएगा, ये तो माइनस हो नहीं सकते, अगर आपने यहाँ प्लस लगाया तो यहाँ माइनस आएगा, उल्टे होते हैं ये। सर ऐसे कैसे उल्टे क्यों हो रहे हैं, मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया, प्रूव करके बताया, खुद सोचो यार, यहाँ पे दूसरी टर्म है, दो ही तो टर्म है, यहाँ इतनी ज़्यादा है, मैं यहाँ भी प्लस लगा दूँ तो ये प्लस प्लस वाली ये इससे मल्टीप्लाई, तीन टर्म तो ये पैदा करेगा, ये इससे मल्टी तीन टर्म ये पैदा करेगा, टर्म्स कैंसिल कैसे होंगी, तो टर्म कैंसिल तभी होती है ना, कुछ प्लस हो कुछ माइनस हो, तो बैलेंस बनाने के लिए होगा कि नहीं होगा माइनस, समझ गए इस बात को, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और माइनस वाले में क्या होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, बस, बाकी बिल्कुल नेचर दोनों का सेम है, ठीक है। अब इस चीज़ को अप्लाई करके देखो, मजे आएंगे। मैंने क्वेश्चन भी आपके सामने लो, ये आपका 10th क्वेश्चन कवर हो जाएगा एक्सरसाइज का। इससे पहले छोटी सी बात सुन लो, एक्सरसाइज के अंदर एक आइडेंटिटी और है, ठीक है, उसको मैं आइडेंटिटी तो नहीं मानता, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं कितनी चीज़ याद करनी पड़ जाएगी। वो कुछ ऐसे है कि x प्लस ए और x प्लस बी हो रहा हो, तो खुद सोचो, अरे डबल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो यार, क्या आइडेंटिटी लगाओगे, x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर आएगा, x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा bx आएगा, x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा ax आएगा, इसको इससे करूंगा ab आएगा। इसने कुछ ना करा, बस इन दोनों में x कॉमन ले लिया और यहाँ बोल दिया आपको b प्लस ए या a प्लस बी लिख दो और a भी लिख दो, इसको आइडेंटिटी बना दे। क्या आइडेंटिटी यार, डबल डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, समझ गए, इतना दिमाग को भरना नहीं है, डबल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना था ना, x दोनों से होगा और a भी दोनों से होगा, समझ गए बात को। तो डायरेक्टली इसको याद रखना चाहो तो रख लो, वरना मत रखो, ज़्यादा बढ़िया है, इससे डायरेक्टली ये कर लो, समझ गए इस चीज़ को, और फिर यहाँ से ये आ ही जाता है, ठीक है, काटा पिटी होके। तो अब क्वेश्चन आपके सामने 27x क्यूब, 27x क्यूब प्लस 125z क्यूब। सर किसी का क्यूब हमें पहचान कैसे आएगा, अरे भाई क्यूब नजर आ रहा है, हाँ जी, क्यूब नजर आ रहा है, हाँ जी, किसी टर्म का क्यूब प्लस किसी टर्म का क्यूब, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3x का होल क्यूब लिख सकते हो, क्योंकि 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब, प्लस का साइन है, बिल्कुल है। क्या मैं इसको 5z का क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, 5 का क्यूब 125, z का क्यूब z, यानी कि जो एक्चुअल में क्वेश्चन ये लिखा हुआ था वो ये छुपा हुआ था। अब ये चीज़ है हमारे पहचानने की, जब हमने इसको पहचाना तो हमें समझ, अरे यार किसी का क्यूब प्लस किसी का क्यूब, यानी कि एक बार दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, और एक बार पहले वाले का स्क्वायर करो, ठीक है, उसका माइनस का साइन लगाओ, दूसरे वाले का स्क्वायर करो, बीच में दोनों को मल्टीप्लाई करो, समझ में आ रहा है फॉर्मेट, ठीक है। तो हमने क्या करा इस चीज़ को, तो नीचे लिख देता हूँ उसको मैं, एक बार दोनों को प्लस करो, 3x प्लस 5z, प्लस है तो प्लस होता है, माइनस है माइनस होता है, और यहाँ वाला साइन अलग अलग होता है, पहले वाले का स्क्वायर
सर 3x का स्क्वायर लिख दूं, गलत। क्यों, ऐसे कैसे गलत हो गया? अरे 3x का होल स्क्वायर लिखना तो सिर्फ x का स्क्वायर लगा रहा है। पहली वाली टर्म का स्क्वायर, पूरी टर्म का स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर। फॉर्मेट समझ में आ रहा है? ये वो दोनों का एडिशन, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस दोनों का मल्टीप्लाई। 2 नहीं आता, ध्यान रखना इसी का। आप गड़बड़ करते हो 2 लिखने की। कैसे सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 नहीं आता, वो आइडेंटिटी अलग है। यहाँ 2 नहीं आता, हमने प्रूव करके देखा है, 2 की नीड नहीं पड़ी थी, इसी से हमारा ये बन रहा है। बनना नहीं बन रहा है, ठीक है सर। क्या ऐसा छोड़ दें? नहीं, आगे चलो सिंप्लीफाई करो उसको। इसको लिखो 3x प्लस 5z, इसको लिखो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5 3 15 xz प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 z स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ गए बात को? तो यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस होते यहाँ माइनस आएगा, फिर एक दूसरे का अपोजिट होते, कैंसिल भी तो करनी है टर्म्स, ठीक है सर। इसका मतलब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ वापस मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। इसको इससे कर, इसको इससे कर, इसको इससे कर, इसको इससे कर, बिल्कुल वापस ही मिलेगा ही मिलेगा। समझ गया? अच्छा एक चीज़ बताओ, ये दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में दिख रही है नहीं दिख रही है? हाँ सर मल्टीप्लीकेशन, तो ये फैक्टराइज हो गया। यहाँ प्लस था बीच में, हमने मल्टीप्लाई ला दिया, तो इसी को बोलते हैं फैक्टराइज करना। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका? फैक्टराइज करना। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, क्या लिखा होगा है? 64m³ माइनस 343m³। 64m³ माइनस 343m³। क्यूब याद कर रखे होंगे 1 से लेकर 10 तक, तो कम से कम, नहीं कर तो कर लो। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4m³? हाँ जी लिख सकते हो, 4 का क्यूब 64, m का क्यूब माइनस m को बाहर रहने दो। 343 किसका होता है? 7 का क्यूब होता है। क्या इसको 7m का क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे सोल्व करें? अरे एक बार माइनस है तो माइनस लाओ, तो एक बार दोनों के पीछे माइनस ला दो, ठीक है। और एक बार पहले वाले का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मेट है। पहले वाले का स्क्वायर करो 4m, दूसरे वाले का करो 7m। पहले वाला लिखो 4m, 2 नहीं आता, ध्यान रखना। सब गलत कर दिया, यहाँ प्लस आएगा, बिल्कुल गलत कर दिया, ठीक है ध्यान आ गया? ओके, यहाँ माइनस आता है तो यहाँ चांस चेंज हो जाता है, और ये हो जाएगा आपका 7m, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लो, तो ये तो 4m माइनस 7n एज इट इज रहेगा। 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लोगे, बस चैप्टर खत्म ही होने वाला है और जल्दी ही नए चैप्टर चालू होने वाले हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। 9 जनवरी याद रखना, टीचमेंट ऐप पे जाओ, क्लास के अंदर एंटर कर लो, और उसके बाद में क्या करो, इस चीज़ को टेस्ट दो वहाँ पे जाके।